Hello everyone, welcome back to VRS Learners. Today I am explaining chapter 2, Prejudice and Discrimination in Civics. In our country, full of diversities, we often come across people who look different from us, speak different languages, wear different types of clothes, have different food habits, etc. अगर हम हमारी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री जो है इंडिया वो फुल्ली डाइवर्स है। क्यों है? वी ऑफन कम अक्रॉस पीपल। अगर हम लोगों के टच में आए और अगर हम देखें पूरे इंडिया को घूमकर तो यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग हमें देखने को मिलते हैं, जिनकी लैंग्वेज जो होती है वो डिफरेंट होती है, उनका जो कल्चर होता है वो डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स पहनते हैं, उनकी फूड हैबिट जो होती है वो भी डिफरेंट होते हैं। देयर ओपिनियंस, एटीट्यूड्स एंड थॉट्स में ऑल्सो भी डिफरेंट। उनका ओपिनियन क्या है, उनका एटीट्यूड्स जो है, उनकी सोच जो है वो भी हमसे बिल्कुल डिफरेंट होती है। वी फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर। इसी वजह से हम उनको अनफेमिलियर या स्ट्रेंज कह सकते हैं, अजनबी कह सकते हैं। When we do not understand them properly, we usually form a negative opinion about them, which result in building up a prejudice. जब हम उनकी किसी भी चीज़ को प्रॉपरली समझ नहीं पाते हैं तो हम जनरली उनके प्रति एक नेगेटिव ओपिनियन बना लेते हैं, सोच बना लेते हैं, और इसी की वजह से जो एक सोच बनती है जिसको हम कह सकते हैं प्रिजुडाइज। ठीक है, यानी कि किसी भी पर्सन के प्रति अगर आप नेगेटिव ओपिनियन बनाते हैं तो वो प्रिजुडाइज कहलाता है। प्रिजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट एट बोथ द इंडिविजुअल एंड सोशल लेवल। प्रिजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ये दोनों ही हमारी सोशल लेवल पर यानी कि सामाजिक स्तर पर दोनों ही अपने अपने लेवल पर बने हुए हैं। प्रिजुडाइज इज एज द नेम इम्प्लाइज द प्रोसेस ऑफ प्रीजजिंग समथिंग। प्रिजुडाइज जो है वो एक तरह की सोच है जो किसी भी पर्सन के प्रति प्रीजजिंग यानी कि किसी भी पर्सन के बारे में हमने बिना जाने बिना उसकी पूरी बात को समझे ही हमने अपना ओपिनियन रख दिया है कि वो पर्सन ऐसा है। नेगेटिव थॉट्स उसके प्रति हमने बना लिए। इट मीन्स अ नेगेटिव जजमेंट और ओपिनियन फॉर्म्ड अबाउट अ सब्जेक्ट और ग्रुप विदाउट नॉलेज ऑफ जस्टिफाइड फैक्ट। हमने उस पर्सन के बारे में कुछ भी जस्टिफाइड नहीं किया, यानी कि पूरी तरह से संतुष्टि से जो हमें जानना चाहिए तो उसके बारे में वो हमने नहीं जाना। उससे पहले ही हमने अपनी फीलिंग्स को बता दिया कि ये जो पर्सन है वो अच्छा नहीं है, या किसी भी कल्चर के प्रति, किसी भी कास्ट के प्रति, या किसी भी रिलीजन के प्रति, या किसी भी लेडी और जेंट्स के प्रति लिंग भेद हमने पहले ही अपनी नेगेटिव सोच उसके प्रति रख दी है। समटाइम्स वी हैव अनरीजनेबल डिसलाइक फॉर सम पर्सन और ग्रुप्स। कई बार होता है कि हम किसी भी पर्सन के लिए या किसी भी ग्रुप के लिए अनरीजनेबल डिसलाइक दे देते हैं कि हटाओ इसको, ये अच्छा नहीं है, बेस्ड ऑन देयर कास्ट, रेस, रिलीजियन, सेक्स एक्सेट्रा। चाहे वो उनकी कास्ट से रिलेटेड हो, किसी भी रिलीजियन से रिलेटेड हो, या लिंग भेद तो होता ही है। इट मीन्स दैट सम पीपल आर फेवर्ड फॉर वाइल अदर आर बेस्ड अगेंस्ट ओनली। इसी वजह से क्या होता है कि कई बार जो होते हैं लोग जो हैं वो उनके फेवर में होते हैं और कई बार जो लोग होते हैं उनके फेवर में नहीं होते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि देखिए एक रूम है, उसके अंदर दो लोग बातें कर रहे हैं और पास वाला जो पर्सन है, जैसे कई बार होता है किसी पर्सन की आवाज़ तेज़ होती है और जब वो दोनों बातें कर रहे हैं तो कई बार हंसी मजाक में भी लड़ाई झगड़े जैसी बातें होती रहती है। तो बाहर जो डोर के बाहर जो लेडी खड़ी है उसने इन दोनों की बातें सुनी है तो उसने अपनी एक नेगेटिव ही ओपिनियन बना लिया है कि वो दोनों अंदर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जबकि उसको पूरी बात पता ही नहीं है कि वो लड़ रहे हैं या बातें कर रहे हैं। It means that some people are favored for while others are based against only because they belong to a certain group, caste, religion, sex, etc. है ना। इस तरह से क्या होता है कि हम बिना कुछ जाने पहचाने ही पहले ही उनकी कास्ट से, उनके रिलीजन से रिलेटेड कुछ भी अपना नेगेटिव ओपिनियन रख देते हैं। तो ये क्या कहलाता है? प्रिजुडाइज कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर पिक्चर दिखाया गया, जो एक बड़े हाउस में जो बच्चा है और एक स्मॉल हाउस में जो बच्चे हैं दिख रहे हैं आपको। तो अगर हम नेगेटिव ओपिनियन रखें या इनके बारे में अगर हमारी सोच रखें तो कि ये जो झोपड़ियों में जो बच्चे रहते हैं उनको कुछ नहीं आता है और जो बड़े घर में रहता है वो इंटेलिजेंट है, पढ़ने में अच्छा है, ऐसा नहीं है। अगर उसको भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए या उसको भी ऐसा मौका मिले जिससे वो अपने टैलेंट को बता सके, इस तरह की जो सोच होती है वो प्रिजुडाइज के अंदर आती है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स जो है वो भी प्रिजुडाइज की तरह ही है, बट
स्टेरियोटाइप्स जो है वो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के प्रति हमारी फिक्स्ड इमेज बन गई है। जैसे कि गर्ल्स जो है वो घर का काम ही कर सकती है, बाहर निकल कर काम नहीं कर सकती है, डरपोक होती है, इस तरह की वो उनके प्रति हमने एक फिक्स्ड सोच बना ली है। और प्रिजुडाइज जो है वो पहले से ही किसी के बारे में बिना जाने ही जजमेंट देना है। प्रिजुडाइज और प्रीकंसीव्ड आइडियाज लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ स्टेरियोटाइप्स। प्रिजुडाइज और प्रीकंसीव्ड आइडियाज़ की वजह से जो क्रिएशन होता है उसको स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। इट इज़ अ फिक्स्ड आइडिया और इमेज डेट मैनी पीपल हैव फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग्स और पर्सन, बट सच एन आइडिया इज ऑफन नॉट ट्रू। स्टीरियोटाइप जो है वो किसी भी पर्सन के प्रति या किसी भी ग्रुप के प्रति या किसी भी लिंग के प्रति हमने एक पर्टिकुलर इमेज बना दी है जो फिक्स्ड है, बट ये वास्तव में सही नहीं होती है, ट्रू नहीं है, लेकिन हमने उसको बना दी है और वही परंपरा कंटिन्यू चली आ रही है। बट ऐसा नहीं है। जैसे कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो गर्ल्स जो है शुड बी सॉफ्ट स्पोकन एंड वेल बिहेव्ड। लड़कियां जो होती है वो सॉफ्ट स्पोकन होती है, यानी कि उनकी आवाज़ जो होती है वो अच्छी होती है और वेल बिहेव्ड होती है। बॉयज़ आर फिजिकली स्ट्रॉन्गर। बॉयज़ जो होते हैं, लड़के जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। गर्ल्स आर गुड एट एम्ब्रॉयडरी, डांस एंड पेंटिंग। लड़कियां जो होती है वो डांस में और एम्ब्रॉयडरी वगैरह करने में और इनमें अच्छी होती है। फेयर कॉम्प्लेक्शन आर मोर ब्यूटीफुल कंपेयर टू अ डार्क कॉम्प्लेक्स पीपल। जिनका कलर फेयर होता है वो ज़्यादा सुंदर होते हैं इन कंपैरिजन टू डार्क कॉम्प्लेक्शन। बट ऐसा नहीं है। आज अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो ये जो जितने भी अभी हमने पीछे एग्जाम्पल देखे हैं, अगर उनको देखा जाए तो इंडिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। द अबाउ मेंशन स्टेटमेंट आर एग्जाम्पल ऑफ सम कॉमन स्टीरियोटाइप्स विच वी कम अक्रॉस इन अवर डेली लाइफ। जो हमारे इंडिया में अभी भी चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर लड़की और लड़के को बराबर दर्जा दिया गया है। लड़कियाँ जो हैं वो आज लड़कों के बराबर है और सभी जो हैं वो इक्वल है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। अब देखिए कास्ट की वजह से या कास्ट के आधार पर ही डिस्क्रिमिनेशन कैसे हुआ है उसकी अगर हम बात करें तो इन कास्ट सिस्टम कम्युनिटीज़ ग्रुप्स ऑफ पीपल वर प्लेस्ड इन अ सॉर्ट ऑफ लैडर वेयर ईच कास्ट वॉज आइदर अबव और बिलो द अदर। ठीक है, अगर हम कास्ट के अकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटीज़ और ग्रुप्स ने अपने आप को एक लैडर के ऊपर रख रखा है, यानी कि सीढ़ी के ऊपर रख रखा है, जिसके अंदर उन्होंने जो ज़्यादा हाई पावर के जो लोग होते हैं वो तो टॉप पर होते हैं और जो जिनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है या जिनके पास कोई पावर नहीं है वो उनको नीचे की तरफ रखते हैं, यानी कि उनको हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। Those who placed themselves at the top of this ladder called themselves upper caste and feel superior। जिन लोगों ने अपने आप को टॉप पर रख रखा है सीढ़ी के ऊपर तो वो अपने आप को ऊंची जाति के लोग समझते हैं और सुपीरियर समझते हैं। द ग्रुप हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लेडर वर सीन एज अनवर्दी एंड कॉल्ड अनटचेबल। और जो लोग जो हैं जिनको नीचे की तरफ रखा गया बॉटम की तरफ, तो वो लोग जो होते हैं अनवर्दी मतलब यूजलेस और अनटचेबल्स यानी कि अछूत तरह के कहे जाते हैं। इसी के बेस पर There are four castes of which the first three Brahmins, Kshatriya and Vaishyas were considered the high-born, while the fourth one, the Shudras, performed menial tasks and served the other three groups in society। ठीक है, अगर हम इन्हीं की इस लैडर के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे यहाँ पर कास्ट सिस्टम को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्यास जिन जो हैं वो उच्च जाति के लोग कहलाते हैं या यूँ कह दें कि ऊंची बिरादरी में पैदा हुए हैं। और जो फोर्थ जो है शूद्र, वो लोग जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, मतलब इन तीनों जाति के लिए वर्क करते हैं। यहाँ पर पिक्चर्स दिखाया गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्र। शूद्र जो होता है वो क्या करता है, इन तीनों जाति के लोगों के लिए काम करता है। दे वर कंसिडर्ड एम्पायर एंड अनटचेबल्स बाय पीपल ऑफ द हायर कास्ट। इनको जो हायर कास्ट के जो लोग होते हैं उनके अकॉर्डिंग इन शूद्रास जाति के जो लोग हैं उनको इम्प्योर और अनटचेबल माना जाता है कि सिर्फ ये जो है वो हमारे लिए ही काम करेंगे। दे वर कंसिडर्ड इम्प्योर एंड
अनटचेबल्स बाय पीपल ऑफ द हायर कास्ट हु कंसिडर देमसेल्फ एज सुपीरियर। जो लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं उनके अकॉर्डिंग शूद्र जाति जो है वो अछूत जाति है और इनको सिर्फ काम ही कराया जाना चाहिए। The untouchables were not allowed to enter the house of the upper caste people। जो untouchables जो लोग होते थे या शूद्र जाति के जो लोग होते थे उनको हाई क्लास लोगों के घरों में एंटर करने का परमिशन नहीं थी। नोर वर दे अलाउड टू एंटर द टेम्पल्स, और उनको उनके मंदिरों में भी जाने की परमिशन नहीं थी। दे कुड नॉट टेक वाटर फ्रॉम द सेम वेल एज द अपर कास्ट, और जो अपर कास्ट के लोग जिस कुएं से पानी भरते थे उस कुएं से उनको पानी भरने का भी अधिकार नहीं था। यहाँ पर दो पिक्चर्स दिखाए गए, जैसे एक जो हैंड वाला जो पिक्चर दिख रहा है इसमें ये था कि उनको मंदिर के अंदर जाने से रोक रखा है, और दूसरा जो पिक्चर्स दिख रहा है आपको जिसमें एक लेडी जो है वो पानी पिला रही है। तो जो अपर क्लास की लेडीज़ जो होती थी वो लोअर क्लास की यानी कि शूद्र जाति के लोगों को अगर पानी पिलाती थी तो वो कुछ इस तरह से ऊंचाई से पानी पिलाया करती थी, उनको अपना बर्तन भी छूने नहीं दिया जाता था। Dr. Bhimrao Ambedkar and many others who worked for the upliftment of the untouchables, Indian constitutions refer them as scheduled caste. They call themselves Dalits। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उसके अलावा और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को हटाने के लिए अनटचेबल्स यानी कि अछूत की जो प्रथा थी उसको ख़त्म करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में इसकी मांग रखी थी, जिसमें शूद्र जाति के लोग जो थे उनको एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के अंदर रखा गया था, और उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर इनको दलित जाति के नाम से जाना जाता था। लेटर अनटचेबिलिटी वॉज डिक्लेयर्ड एज अ क्राइम एंड एबोलाइज्ड। उसके बाद ये जो अनटचेबिलिटी जो अछूत की जो प्रथा थी उसको एक क्राइम डिक्लेयर कर दिया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर। और इसे क्राइम डिक्लेयर करने के बाद अगर हम अनटचेबल्स या अछूत जाति वाले जो लोग थे शूद्र लोगों के साथ में अगर हम इस तरह का बिहेवियर भी अगर करते हैं कि आप हमारे मंदिर में नहीं आएंगे या हमारे वेल से पानी नहीं भरेंगे या उनको हम नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग एक क्राइम माना जाता था और इसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो कुछ भी एक्शंस ले सकती थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इनइक्वलिटी का मतलब है कि लोगों को बराबर का दर्जा नहीं मिला हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि इनइक्वलिटी है, इसी वजह से डिस्क्रिमिनेशन अपीयर है। सर्टेन कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स क्रिएट इनइक्वलिटी अमंग द पीपल एंड ऑन द बेसिस ऑफ सच इनइक्वलिटी पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड। कई बार होता है कि कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो इनइक्वलिटी को क्रिएट करते हैं और इसकी वजह से लोगों के अंदर इनइक्वलिटी है और इनइक्वलिटी की वजह से ही क्या है, डिस्क्रिमिनेशंस है। इनइक्वलिटी रिफर्स टू अनफेयर डिफरेंसेस इन सोसाइटी बिटवीन पीपल पर्टेनिंग टू इम्बैलेंस्ड एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब इनइक्वलिटी जो है वो अनफेयर डिफरेंसेस है इन सोसाइटी के अंदर, यानी कि लोगों के बीच में इस तरह से हम लोगों का चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है जिसकी वजह से इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन बना हुआ है। जैसे सोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो कुछ लोगों को वो सारे सोर्सेज मिलते हैं जिसकी वजह से वो अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं या अपनी लाइफ को इजीली आगे बढ़ा सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को पूरी तरह से स्पेंड नहीं कर पाते हैं। देयरफॉर सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ एंजॉय मोस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ वाइल अदर आर डिप्राइव्ड ऑफ इवन द बेयर मिनिमम। कुछ सोसाइटी के ऐसे सेक्शंस हैं जिनके पास बहुत कुछ है अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए, अपनी लाइफ को इजीली चलाने के लिए, बट कुछ ऐसी भी लोग हैं जिनके पास आज भी अपनी लाइफ को चलाने के लिए वो सोर्सेज या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बात करें तो देखिए कि जैसे पहले अफ्रीका के अंदर काले और गोरों का मतभेद था, तो जो गोरे लोग होते थे उनको सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती थी, उनको ही आगे लिया जाता था, और जो काले लोग होते थे उनको दूर रखा जाता था। ऐसा नहीं है कि काले लोग जो होते हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होते, है ना, बट ये एक सोच बनी हुई थी इसकी वजह से। तो काले और गोरों का मतभेद था, इसी वजह से गोरों लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, इसीलिए वो हाई सोसाइटी की तरह रहते थे, और जो काले लोग होते थे उनको लोअर कास्ट की तरह फील कराया जाता था, या यूँ कहा जाता था कि उनको ऐसे अवसर नहीं मिलते थे या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी। जैसे कि हाई क्लास जैसे गोरे लोग जो हैं
जहाँ पर उनके बच्चे स्कूल जाते हैं और वहाँ पर काले लोगों के बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा सकते थे, एडमिशन नहीं ले पाते थे, है ना। तो कुछ इस तरह की चलती थी। जैसे अपने अगर इंडिया की बात करें तो हाई क्लास के जो स्कूल होते थे वहाँ पर लोअर क्लास के बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, हाई क्लास के बच्चे ही मिल पाते थे। इसकी वजह से शायद हो सकता है कि उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती थी, इसी वजह से वो पिछड़े रह जाते थे। बट अब ऐसा नहीं है। स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी, अब देखिए इस इक्वलिटी को ख़त्म इनइक्वलिटी को ख़त्म करने के लिए लोगों ने बहुत सारा स्ट्रगल किया है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड द इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल राइट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द अदर बैकवर्ड क्लासेस हु हैव बीन सब्जेक्ट टू इनह्यूमन ट्रीटमेंट फॉर द एजेस। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस की मांग करी थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। उनके अकॉर्डिंग था कि सभी जातियों को या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं उनको भी बराबरी का अधिकार दिया जाए, उनको भी वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए जो हायर क्लास की जाति के लोगों को दी जाती है, ताकि वो भी आगे बढ़ सकें और उनकी जो ये कमियां हैं उसको पूरा ख़त्म कर सकें। देखिए, जब किसी को भी हायर क्लासेस में जाने का मौका मिलता है या उनको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो हर पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है और वो अपने टैलेंट को शो ऑफ कर सकता है। बट अगर किसी पर्सन को वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है तो इसकी वजह से वो अपने टैलेंट नहीं बता पाता। इसी वजह से क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर सबको इक्वलिटी के लिए मांग की गई थी, इक्वल राइट्स के लिए इक्वल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच कंटेन ऑल द फंडामेंटल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द लैंड गिव्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग हर एक व्यक्ति के लिए एक जैसे नियम और कानून बने हुए हैं और उनको इसी तरह से यूज़ किया जाएगा, सभी के लिए बराबर है, कोई भी नियम कानून जो है वो किसके लिए अलग से नहीं है। Equal rights to both women and men and does not allow any discrimination on grounds of religion, race, caste, sex और place of birth। और हर एक व्यक्ति यानी कि आदमी और औरत को भी बराबरी का दर्जा दिया गया है, किसी के बैकग्राउंड को लेकर या उसके धर्म को लेकर, उसकी कास्ट को लेकर या बर्थ प्लेस को लेकर भी कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। पावर टू द स्टेट टू फेवर डिसएडवांटेज ग्रुप, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ये भी पावर दिया गया था कि किसी भी ग्रुप का डिसएडवांटेज भी मतलब एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज चीज का भी हमें फेवर लेने का पावर है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्ट्राइव टू ब्रिंग अबाउट इक्वलिटी इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशंस जो है उसने इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर आया है, या यूँ कह दें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सबसे पहले इक्वलिटी को लेके आया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही हर एक व्यक्ति को इक्वल राइट्स मिले, इसकी वजह से ही ये इंडिया के अंदर इक्वलिटी को लेकर आया है। गिवन द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इट हैज़ बीन क्वाइट सक्सेसफुल ऑल्सो। और इसी की वजह से हमारे अंदर जो ये डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग इंडिया में रहते हैं, बट फिर भी हमारे यहाँ पर इक्वलिटी सक्सेसफुल रही है। क्यों? क्योंकि अब हम सभी के पास राइट जो है वो सभी के पास इक्वल है। येट डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वलिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन टुडे इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। हालांकि हमारे इंडिया के अंदर इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कंटिन्यू बना हुआ है, बट फिर भी हमने इसमें बहुत सारी सक्सेस हासिल कर ली है। इन इंडिया एंड द वर्ल्ड के अंदर भी इस तरह की प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, बट फिर भी हम आज काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। वन मस्ट हाउएवर रिमेंबर डेट इक्वलिटी इज़ अ वैल्यू डेट वन मस्ट कीप स्ट्राइविंग फॉर टू ब्रिंग अबाउट हैप्पीनेस एंड यूनिटी इन द सोसाइटी। हालांकि अगर हम एक तरह से सोचें, एक बात की तरफ ध्यान अगर लगाएं, तो इक्वलिटी जो है वो बहुत ही वैल्यूएबल थिंग्स है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर हैप्पीनेस आई है। या यूँ कह दें कि अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म और अलग अलग रिलीजियंस, जेंडर सब कुछ डिफरेंट होने के बाद भी हमारे यहाँ पर यूनिटी बनी हुई है। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ मैनी स्ट्रगल एंड लॉज इनइक्वलिटीज़ एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी इवन टुडे। कितना भी स्ट्रगल करने के बाद, कितने भी नियम कानून लगाने के बाद भी हमारी सोसाइटी के अंदर इनइक्वलिटीज़ बनी हुई है, बट वी शुड कंटिन्यू आवर स्ट्रगल्स एंड आवर गवर्नमेंट शुड टेक पॉजिटिव एक्शंस टू मेक इक्वलिटी, है ना। लेकिन हमें हमारे इस स्ट्रगल को कंटिन्यू रखना है और हमारी गवर्नमेंट को इसके लिए पॉजिटिव एक्शंस लेने की ज़रूरत है, ताकि हमारी इंडिया के अंदर इक्वलिटी बनी रहे।
कितनी भी कोशिश करने के बाद भी अगर हमारे इंडिया के अंदर डिस्क्रिमिनेशन, प्रिजुडाइज, स्टीरियोटाइप्स इस तरह की सोच बनी हुई है, फिर भी हम इंडिया के अंदर यूनिटी है, वी ऑल आर इक्वल एंड इंडिया के अंदर अनेकता होते हुए भी एकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।